राम राम बस सारे भैया ने हाल फिलहाल में दरियापुर गांव में हूँ। बादली विधानसभा का गांव है दरियापुर और हमारे साथ वित्तीय ठेकेदार उर्फ अजीत सिंह गुलिया पंचायती उम्मीदवार है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में गुलिया तीसरे के प्रधान हैं सुनील गुलिया जी और अन्य काफ़ी साथी हैं, कई बुजुर्ग हैं, युवा साथी भी हैं, साधु संत महात्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रधान जी भी साथ हैं। सबसे पहले तो भाई सबका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे। प्रधान जी राम राम, स्वागत है। धन्यवाद। ठेकेदार साहब आपको भी प्रधान जी, देखिए आज तो चांदी का मुकुट है सर पे और हनुमान जी का, श्री श्याम जी का, दोनों का ये लाल रंग का पट्टा गढ़ में है। तो शक्ति तो अंदर से आए गई होगी, अजीब सी ताकत तो बनी जाती है। मुकुट भी मेरे भाई है पर आया, यो भी एक मेरे भाई ने स्पेशल पैदल जाके लेके आया है। अच्छा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोड़ में रख लिया। ओहो तगड़ी शक्ति है यार। हाँ बिल्कुल, सुपर पावर है। सुपर पावर है जी जी। रोज नए नए गामा में जाना, अलग अलग प्रोग्राम कराना, अलग अलग अनुभव देखना, क्या लगा है? रोज रोज ताकत बढ़ती है। 100% हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 100% जीतेंगे। 100% बिल्कुल जीत की तरफ 100%। जी। जीते भाई, क्यों लग रहा है आपने ऐसा, मतलब क्यों आपने ऐसा लगा कि आप जीत रहे हो? देखो, आप उन दोनों नहीं बैठा लो और मन नहीं बैठा लो। उनमें जो गुण है, आप कोई भी 10 आदमी उनके गुणान परख लो और मेरे अन परख लो। उनका तो स्वार्थी आड़ी तो चल रहा है। मैंने सब तब बता दी, मैंने कोई लोभ नहीं है राजनीति में, पैसे का या और के। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। पूरे हरियाणा में मैंने कही भाई, सबसे पहले हालांकि केसीसी वाले गुंडू साहब ने भी सैलरी को दान कर दिया करते, मैं भी छोड़ दूंगा। 2 ही विधायक होंगे आज तक, चाहे और कोई कितने बड़े हों, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता। तो मेरे भाई ने कह दी बोले सैलरी भी ग्रांट में ला दी, मगर ला दी। तो मैं इसकी बात ला भी दोगे? लावाएंगे और क्या कराएंगे? लानता ही तो घोषणा करो और झूठ बोलना ही घोषणा थोड़ी कराएंगे जी। अच्छा एक बात बताइए, अब मैं बात कर लेता हूँ सीधे तौर पे। ओम प्रकाश धनखड़ जी की उम्र के हिसाब से आते हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी सब कैंडिडेटों में उम्र में यहाँ बादली में सबसे बड़े हैं। उनके साथ अपना कितना कंपेयर कर रहे हो? वो मुकाबले में कहाँ खड़े? मैं उनके साथ तो कोई कंपेयर ही नहीं कर रहा। आप नहीं बताओ धनखड़ साहब पे आगे। मैं एक बात बताओ, आज तक धनखड़ साहब 10 साल पहले बीजेपी में 20-25 साल से हैं, वो आज नहीं है, आरएसएस में भी थे। उसका 100 गज का मकान वो भी 10 फुट नीचा था, कैसे बन गया? वो किसी हमारे पैसे को तो गया होगा, हमारा विकास में लग गए, किसी भाई का काम आ जाए, उसने अपना विकास कर लिया। 4 लाख रुपए गज के मकान में रह रहा वो। तो आप मानते हो ना, उन्होंने अपना विकास करे ना कि जनता का ध्यान दिया। जी। तो एक बड़ी बात का ध्यान रहे हैं गामा में गए कि भाई जो 10 साल रहे हैं वो बगैर खर्ची पर्ची के रहे हैं, सीधी नौकरी लगी है, धड़ाधड़ नौकरी लगी है, गरीबा के बालक लगे हैं। इतने बड़े पत्रकार भाई हो, आप नहीं बताओ बिना खर्ची पर्ची लागे मान गए, पर को धन भी तेरे कड़े आ गया, तनख्वाह तो 1.5 लाख रुपये होगी। आप या तो बता दो, या तो इनकम सोर्स बताओ भाई, मेरे पर यो इनकम का सोर्स है जी। या फिर आप सब जार हो कड़े था, 2 खींच दिए मीटर को, हमारे पीछे ने खाएगी सारे ने। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कुलदीप वत्स जी की, जो एट प्रेजेंट विधायक भी हैं और आगे उम्मीदवार भी हैं, आपके बराबर में साथ में चुनाव लड़ना लग रहे हैं, पंजे का निशान है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आओगी तो हम तो कति एक तरफा नौकरी देंगे, सिस्टम बांध देंगे। तो इतने बड़े बड़े दावे करेंगे, बातें करेंगे, तो वो एक तरफा सिस्टम बिल्कुल बांध देगा। मानो आप इस बात ने, मैं भी मानू हूँ। वो सिवाय लूट के एक दीपेंद्र जी का नाम ले ले है। आप नहीं बताओ जीवन में आगे मनुष्य का शरीर पर है भाई, झूठ तो बोल रहे हैं लोग, पर खाम खा कितना बोल रहे हैं। क्या बताओ 10वीं बताओ, क्या डॉक्टरी आप देख लियो, पोस्ट हम डॉक्टर हटा दिया उसने, खाली कुलदीप वत्स लिखने लग गया। कोई 10वीं पास डॉक्टर देखा है? क्या 12वीं बताओ? अरे यार कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं कि तेरे बता दे, मैं तो अड़पड़ छूँ। कंडीशन भी नहीं है, सरपंच भाई बैठे हैं, इनकी कंडीशन है भाई 10वीं पास होना चाहिए। विधानसभा में कोई कंडीशन नहीं है, जो आदमी फ्री की झूठ बोलो वो कर सके कि मैं आप। अच्छा एक बात है या तो प्रधान जी आपके लिए भी है, आप लोग तो भाई अपना देख भाई क्राइटेरिया बना दिया आप लोगों का, भाई 10वीं पास होना चाहिए और काफ़ी सारी कंडीशन है आप लोगों के लिए, बिजली बिल क्लियर होने चाहिए, कोई लोन नहीं होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं। क्यों नहीं यहाँ भी एक ऐसा मतलब एक क्राइटेरिया तो यहाँ भी होना चाहिए? यहाँ अनपढ़ बनो, मतलब जो बड़े प्रधान बना है वो अनपढ़ बनो, और जो गांव में ना संभाला है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। इस बात पर क्या कहोगे? ये ले लो आप। बिल्कुल होने चाहिए जी। तो हमसे पहले तो बड़े वाले को होने चाहिए, MP MLA साहब के होने चाहिए थे। ये सत्य सारी लागू जो हमारे पे हुई, सरपंची पे हुई जो लागू। आवाज़ उठाइए, इसके ऊपर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। खापों का कितना असर इस विधानसभा चुनाव में रहता है भाई साहब? जब ये जो चुनाव चल रहा है इसमें खापों का, जैसे अलग अलग खापों का असर कितना रहता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करूँगा अपनी खाप की बात। मेरी खाप के अंदर
मैंने जो जैसी व्यवस्थाएं की होंगी ना, कुर्सी कोई भी गलत नहीं होती, संस्था कोई भी गलत नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज़ है कि संस्था के ऊपर किस कालखंड में किस आदमी को बिठा रखा है जनता ने। जो आदमी बैठा हुआ है उसकी नेक नीतियाँ, उसका जो तरीका है चलाने का वो गलत होता है। तो मैं इसको अपने बखूबी अपने तरीके से चलाता हूँ, बढ़िया सिस्टम से। मैं अपनी खाप के बारे में बता सकता हूँ, आप जो भी सवाल करोगे। हमारी खाप के अंदर पूर्ण रूप से, मेरे अंदर पूरी खाप की, सभी जनता की, युवाओं की, मातृशक्ति की, मेरे बुज़ुर्गों की मेरे अंदर पूर्ण रूप से आस्था है। और मेरी आस्था जैसे पितामह भीष्म हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधा हुआ था ना, हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ था, मैं ऐसे ही अपनी खाप के चबूतरे से बंधा हुआ हूँ। तो ऐसे ही मेरी जो जनता है वो मेरे से बंधी हुई है, और मेरी जनता मेरी पूर्ण रूप से मेरे चबूतरे के अंदर पूरी जनता की 36 बिरादरी की आस्था है उसके अंदर। तो मेरे यहाँ तो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। जैसे आपने निष्ठा का जिक्र कराया कि वह जैसे पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन से निष्ठा रखा था, वह अंत तक यहीं रहूँगा। तो क्या अब गुलिया खाप भी इतनी निष्ठा जीता गुलिया के लिए दिखाओगी? आपने लगे भरोसा है? बिल्कुल। मैं जैसे उनकी जिम्मेवारी थी, मेरी जिम्मेवारी है। मैं तो निष्ठा दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप देख लो मेरे जो है कितना पसीना बहा रहा हूँ मैं। और जब मैं पसीना बहाऊँगा, जो घर का मुखिया होता है वो अगर कारगर होता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो ऑटोमेटिक वो परिवार उसको देख के प्रेरित होता है और वो सारा परिवार करता है। तो मैं अगर इस प्रकार से हूँ, अभी मैं आज ही अपनी खाप में घुसा हूँ, अभी सारे मेरे 9 दिन के 9 दिन मेरी खाप के अंदर होंगे, और वो सारे इसी बादली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। तो मेरे को देख कर सारी मेरी पूरी खाप, मैं 3 दिन के अंदर आपके सामने जो है ना वचनबद्ध हूँ, मैं 3 दिन के अंदर पूरी खाप को इसके अंदर युवाओं को कुदाने का मैं काम करूँगा। और उनका दायित्व बनता है ये कि अगर हमारी खाप का, अगर मेरी खाप का, मेरे चबूतरे से चुना हुआ अगर कैंडिडेट नहीं होता, तो मैं आराम से अपने पंखे नीचे अपने आराम से मैं सोता रेस्ट करता। मेरा कोई किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और आगे भविष्य में भी मेरा कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन मेरी खाप से अगर इसी प्रकार का एक आदमी चुना हुआ, 2 होंगे तो नहीं, एक आदमी अगर चुना हुआ होगा आगे भविष्य में कभी भी, तो फिर मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब है ना लेना देना, और मेरे को प्रूव ही नहीं कर सकता, ना मेरे को प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, ना मेरे को किसी प्रमाण की ज़रूरत है। आज आप लगातार जैसे लगरपुर गए, दरियापुर आए, अगर लौट जाओगे 1-2 गाँव में मोड़ है, तो इन गाँवों में आपको ये सारे गुलिया खाप के गाँव हैं? सारे गुलिया खाप के गाँव हैं। तो गाँवों में क्या माहौल नज़र आया? आप तो गए हो, आप जीप के ऊपर भी बैठो, कई बार आप ट्रैक्टर में भी बैठो, लोगों को देखते हो और नज़रों से तो पहचान जाते हो कि कौन कहाँ जम रहा है। ये जो आँखें हैं ना, ये इसको संस्कृत में बोलते हैं चक्षु। जी। ये जो आँखें होती हैं ये बोलती हैं। हाँ। ये मुख तो जो होता है ये तो वाणी निकलती है तभी खुलता है आदमी का। अगर मुख बंद है तो आंखें बोलती हैं इंसान की। और जो सही प्रीपेड इंसान होगा ना, पूर्ण रूप से वो आँखों से ही पढ़ लेता है। मेरी जनता की जो आँखें हैं ना, जब मेरी आँखों में आँखें डलती हैं तो उनकी चमक ही अलग प्रकार की होती है। और उस चमक के बलबूते पे ही मेरे घुटने चले हुए हैं। मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन है, नसों का खिंचाव है 2-3 जगह। लेकिन मेरी जब आँखों में उनकी चमक देखता हूँ ना मैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ कि अगर मैं बैठ गया तो मेरी जनता का क्या होगा। मैं सिर्फ सर्वप्रथम अपनी जनता, मेरी जनता मेरा परिवार है, ना कि मेरा जो निजी परिवार है वो मेरा परिवार बाद में है। मेरी जनता मेरा परिवार है। और यही खूबी जीते ठेकेदार के अंदर थी, तभी हमने 4 कैंडिडेटों में से इसको 4 थे। अच्छा, चारों में से एक चुना था हमने। और जिनमें 4 आदमियों के अंदर एक तो अभी जो स्टेज को संभालता है ये नरेंद्र जी है, कुकुड़ला गांव से, ये खुद कैंडिडेट था। उसके बाद एक रिटायर बैंक कोऑपरेटिव बैंक से राजवीर जी थे, आकूपुर गांव से, वो कैंडिडेट थे। जेजेपी की टिकट उनके पास थी, वो टिकट ला चुके थे। लेकिन जब मैंने उनको समझाया, बातें हुई, मेरी टिकट वापस कर दी उन्होंने। उसके बाद चौथे नंबर का 2 बार का विधायक नरेश जी, एक बार हमारी खाप ने उनको बनाया निर्दलीय, और फिर उसके बाद अगली नरेश प्रधान, उससे बार अगली बार वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आए और विधायक बने। उनकी भी अर्जी थी मेरे पास, मैंने उनको समझाया सबसे पहले, मगर आपको खाप ने क्या नहीं दिया, आप 2 बार के विधायक हो, ये अभी दूसरे आदमी का भी नंबर आने दो। राजवीर जी को समझाया, राजवीर जी आप 30-35 साल सर्विस दे के आए हो हरियाणा सरकार के अंदर, आपने पब्लिक डीलिंग की, पब्लिक की सेवा की, अभी आपको रिटायर कर दिया। रिटायर का मतलब होता है कि आप रेस्ट करो, आप आराम से रेस्ट करो। रिटायरमेंट का पैसा लेके आए हो, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, इसको ढंग से लगाओ, वेस्टेज मत करो।
तीसरे नंबर के ये नरेंद्र जी थे, मगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आपकी उम्र काफ़ी नादान है और इसमें बहुत कुछ लगता है। ये कहने की बात है। मेरे पास सारे साथ हैं ही वो। हमारे हाँ जो मैं हूँ तो मेरे साथ तो सारे ही हैं, क्योंकि मैं भी तो चुना हुआ आदमी हूँ ना सारे। और फिर एक चीज़ और भी है, कई बार क्या होता है कि एक आधा भाई होता है भूले भटके। भाई एक बात बताओ, अगर नाराज़गी ही ना होती तो ये गांव है ना एक किले में होता, ये अलग अलग घर नहीं होते। पहले जैसे राजाओं के किले नहीं होते थे, एक बड़ी बाउंड्री करके उसी के अंदर रहते थे सभी आदमी, तो ऐसे ही रहते। थोड़ी थोड़ी नाराज़गी होती है, नाराज़गी होने के बाद फिर अलग घर, बोला यार तू इस प्लाट में बना ले मकान, बोला फिर वो बाबू मैं भी नहीं रहूँगा, बोला तू दूसरे में बना ले। तो ऐसे ही तो बढ़ता है ना मामला। तो ये नाराज़गी अगर छोटी मोटी किसी भाई के साथ है उसको मना लेंगे। जब हम अभी मैदान में उतरे हैं ना, रण में उतरे हैं हमने बिगुल बजा दिया, हमारे साथ 4 रणसिंगे चल रहे हैं। वो रणसिंगे हैं जब युद्ध होने से पहले बजते हैं ना, वो देखे हैं आपने? वो रणसिंगे हमारे निजी, हमारी खाप के खुद के हैं, वो किसी बाजी वाले के नहीं है। वो हम बिगुल बजाते हैं जब कोई प्रण लेकर हम एक कठिन पथ पे चलते हैं तो रणसिंगे बजाते हैं। अभी रणसिंगा हमारी खाप में आज ही तो बजा है। जब शंखदान होगा ना, जब शंख उनकी आँख कानों में गूंजने का काम करेगा, जो वो देखना सभी मेरे साथ चलेंगे और सभी मेरे भाई हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि भाई आप रिटायर हुए और इस पैसे को ढंग की जगह लगाओ, ढंग की जगह लगाओ। आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर लाग रहे, कितने लगान लाग रहे? हाँ मैं बताऊंगा ना, पूरा ग्राउंड मजबूत, नींव मजबूत होगी ना तो इमारत मजबूत होगी। तो हमारे को इमारत बनानी थी तो उसके लिए नींव मजबूत चाहिए। तो नींव मजबूत करने के लिए हम पूरा सिस्टम लेके चले थे। और हम वोट कटुए, अगर हमारे को कोई बोलता है ना तो उसकी भूल है, उसकी भूल है। वो अगर वोट कटुए और वो खता खागा, जब आदमी भूल करता है तो खता खाता। हम जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे को हर चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसके अंदर संपूर्णता दिखाई दी तो हमने इसको बोले लगा दी। कोई किसी को नहीं कह सकता, यहाँ तो भाई सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। और कुलदीप वत्स जी जिनका सीधे तौर पर मैं नाम लूँ, उन्होंने भी तो शुरू में जो चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय लड़ा था, तो फिर तो वो भी वोट कटवा था। नहीं, फिर मैं तो एक जवाब भी दे दूंगा ना, अगर हमारे को आगे चल कर वोट कटुए बोलेंगे तो मैं वोट को हटा दूंगा, तो फिर इसका मतलब हम हो गए कटुए। तो वो जो है, अब वो जो आदमी वो वोट कटुए कहने वाले हैं, तो वो तो इसका मतलब आम जनता को ये मानते हैं कि कटुए हैं ये। भाई उन्होंने वोट कटुए बोल दिए, मैं वोट हटा दूंगा किसी भाषण में, भाई वोट हटाओ, ये हमारे को कटुए बोल रहे हैं, तो क्या ये सभ्यता है? तो वो असल में तो पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे को छेड़ने का प्रयास ना करें। अगर छेड़ेंगे ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर जी वो तैयार रहे, फिर अपने बात बहुत दूर तक जाएगी। और मैं खाप का प्रधान बना रखे हूँ और जनता मेरे साथ है। मैं टस से मस होने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी किसान आंदोलन में सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगेगा जी। तो बोलिए साहब, मैं ये बता भी रहा हूँ। किस तरह से वोट मांगोगे? भाईचारा देखेगा वीडियो। वोट तो हाथ जोड़ के मांगा है, जोड़ी करके भाई है दो रहे हैं। यो तरीका है भाई साहब। जी।